अंजलि का पति राजीव एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। घर में अंजलि की सास और छोटी ननंद भी थी। राजीव फैक्ट्री के लिए तैयार हो जाता है और अंजलि से कहता है, अंजलि मेरी रोटी का डिब्बा दे दो, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ फैक्ट्री। मालिक ने आज जल्दी आने के लिए बोला है, तो इसे जल्दी जाना है, जल्दी करो, मेरा डिब्बा दो मुझे। राजीव की माँ राजीव को कहती है, राजीव बेटे, सुनीता के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। मैं सोच रही हूँ बात कर लेते हैं। माँ की बात सुनकर राजीव बोला, हाँ वह ठीक है, मेरी इतवार को छुट्टी है, उसी दिन लड़के वालों को बुला लो। अभी मैं कुछ दिन छुट्टी नहीं ले सकता, नई मशीनें आई हैं फैक्ट्री में, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इतवार को आप बुला लो, हम उसी दिन मिल लेते हैं। क्यों अंजलि, ठीक है ना? हाँ ठीक रहेगा, मैं घर पर ही खाने का सारा सामान बना लूंगी। ये अच्छी बात है, चलो मैं अब काम पर चलता हूँ। राजीव और अंजलि दोनों ही बहुत समझदार थे, इसलिए वे अपने परिवार का बहुत ही ध्यान रखते थे। सुनीता को लड़के वाले देखने आते हैं। उन्हें सुनीता पसंद आ जाती है और 6 महीने के बाद सुनीता की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। अंजलि, सुनीता की शादी के लिए पैसे जोड़ने होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि ओवर टाइम ही कर लेता हूँ। आप इतना काम करते हो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए ओवर टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास सोने की चेन और चूड़ियाँ हैं, वो हम सुनीता को दे देंगे। अभी 6 महीने ही बाकी हैं, बाकी का काम सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। अंजलि की बात सुनकर उसकी सास बोली, सुनीता, तेरी भाभी बहुत अच्छी है। देख सबका कितना ख्याल रखती है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई भी परेशानी आ जाए, भाभी उसे बिना घबराए ही हल कर देती है। वो हम सबके बारे में बहुत सोचती है। कितना करती है वो हमारे लिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ और परेशानियाँ किसी को बताकर नहीं आती। एक दिन मशीन पर काम करते हुए राजीव का हाथ कट जाता है। राजीव बुरी तरह जख्मी हो जाता है। राजीव का मालिक हॉस्पिटल में आता है और अंजलि को कहता है, देखो अंजलि, मैंने राजीव के हाथ के लिए अपनी तरफ से जो भी पैसे देने थे वो मैंने दे दिए हैं। बाकी इसका इलाज तुम करवाओ। गलती मजदूर करते हैं, लेकिन भरना हम मालिकों को पड़ता है। पर मालिक, डॉक्टर अभी भी 2 लाख का खर्चा बता रहे हैं, और हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ से इंतजाम करूंगी मैं इतने पैसों का? अरे कितना दूं मैं तुम लोगों को? 1 लाख रुपए तो मैंने पहले ही लगा दिए हैं। अब मेरी बस की बात नहीं है, अब खर्चा तुमको ही करना पड़ेगा। फैक्ट्री का मालिक बहुत ही बेईमान निकला। उसने सारी गलती राजीव पर डाल दी। अंजलि ने अपने सारे जेवर बेच दिए। उसने पाई पाई राजीव के इलाज में लगा दी। 1 महीने के बाद राजीव को छुट्टी मिली और वो घर आ जाता है। राजीव अभी पूरी तरह से ठीक नहीं था। कमाने वाला घर में कोई भी नहीं था, इसलिए घर में परेशानी आनी शुरू हो गई। उधर सुनीता की शादी भी नज़दीक आ रही थी। यही सोचकर सुनीता की माँ बोली, सब कैसे होगा? सुनीता की शादी को सिर्फ 4 महीने रह गए हैं। अब हम क्या करेंगे बहू? माँ जी, आप चिंता ना करो। जब तक मैं इस घर में हूँ, इस घर पे कोई भी आंच नहीं आने दूंगी। जब तक ये ठीक नहीं होते, तब तक मैं कोई काम ढूंढ लेती हूँ, मैं ही कुछ काम कर लूंगी। पर अंजलि, तुम क्या काम करोगी? कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। कोशिश करने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो फिर भी काम है, कुछ तो कर ही लूंगी। अंजलि रोजाना काम की तलाश में घर से निकलती है। उसे प्यास लगी तो उसने देखा कि सामने एक रेहड़ी पर बड़ी भीड़ है। अंजलि वहां गई, वहां से उसने पानी पिया। वो रेहड़ी पर भैया टमाटर सूप बना रहे थे। उसने खड़े होकर टमाटर सूप बनते हुए देखा। अंजलि को यह काम बहुत ही आसान लगा। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी टमाटर सूप का ठेला अपने मोहल्ले में लगा लूं, तो शायद मेरा भी काम चल पड़े। वैसे सूप बनाना तो बहुत आसान है, अगर हमारा काम चल पड़ा तो हम सुनीता की शादी भी आराम से कर लेंगे और हमारे घर का खर्च भी आसानी से चल पड़ेगा। अंजलि घर आकर राजीव को बताती है। राजीव को भी यह काम ठीक लगा। अंजलि ने अपना मंगलसूत्र निकाला और रोने लगी। उसे काम शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। मंगलसूत्र के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। वह मंगलसूत्र बेचकर पैसे ले आती है। उस पैसे से अंजलि
बर्तन और सूप बनाने वाला सामान खरीद लेती है। राजीव किराए पर ठेला ले आता है। अंजलि सूप बनाकर भगवान का नाम लेकर सूप की रेहड़ी लगा लेती है। धीरे धीरे ग्राहक अंजलि के ठेले पर सूप पीने आने लगे। शुरू शुरू में उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे अंजलि का टमाटो सूप सबको बहुत अच्छा लगने लगा और अंजलि का काम भी अच्छा चल पड़ा। शादी की तारीख नज़दीक आ चुकी थी। यह देखकर अंजलि की सास बोली, अंजलि बहू, अगले महीने सुनीता की शादी है। मैं सोच रही हूँ कुछ खरीदारी शुरू कर लेती हूँ। हाँ माँ जी, आप चिंता मत करो। मैंने 5 लाख रुपए की कमेटी डाल दी थी। इस महीने में कमेटी उठा लूंगी, फिर हम आराम से सुनीता के लिए जेवर और कपड़े खरीद सकते हैं और रोज की कमाई से उसकी शादी भी धूमधाम से हो ही जाएगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अंजलि, तुम जैसी बहू पाकर तो हम धन्य हो गए हैं। इतनी परेशानी आई लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी मेहनत से टमाटो सूप का काम भी चल पड़ा। माँ जी, ये तो आपका और भगवान का आशीर्वाद है जो हमारा काम इतना चल पड़ा। अब चिंता मत करो, हम सुनीता की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। अंजलि ने ऑनलाइन घरों में टमाटर सूप देना शुरू कर दिया। अंजलि की कमाई भी अच्छी होने लगी। राजीव की तबीयत भी ठीक हो चुकी थी। वह भी अंजलि के साथ टमाटर सूप में उसकी मदद करने लगा। उन्होंने टमाटर सूप का काम काफ़ी बढ़ा लिया था। अंजलि और राजीव ने सुनीता की शादी बहुत धूमधाम से की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परेशानी को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अगर परिवार का साथ हो तो परेशानियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।